अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निज माती मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताई जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ओ जय सद्गुरु। तत्व विचारणा में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी तत्वार्थ सूत्र पर टीका। सूत्र 1 अध्याय 1 सूत्र 1 पृष्ठ संख्या 70 हिंदी में 17 और गुजराती में 15 सम्यक ज्ञान का विषय चल रहा है। कल बात हुई कि पदार्थ को जैसा है वैसा जानना वो सम्यक ज्ञान है, पर केवल पर पदार्थ कोई नहीं, स्व सहित पर को यथावत जानना वो सम्यक ज्ञान है। अब आगे कहते हैं कि अपने को ही जानना वो ही अगर सम्यक ज्ञान है तो जिज्ञासा करते हैं, यदि ऐसा है तो जीवादि 7 तत्वों या 9 पदार्थों को यथावत जानना सम्यक ज्ञान है, ऐसा आगम में क्यों कहा गया है? मात्र शुद्ध जीव तत्व को यथावत जानना सम्यक ज्ञान है, ऐसा ही कहना चाहिए था। वे आत्मा को जानना वही निश्चय से सम्यक ज्ञान है, ऐसा कहा। आगे जो ही सुदेण विजाण दे अपाणम जानगम सहावेणा, इस गाथा में ऐसा कहा कि अपने को जो ज्ञायक स्वभावी श्रुत ज्ञान से जानता है वही वास्तव में सम्यक ज्ञान है और उसी से श्रुत केवली हुआ जाता है। तो फिर अन्य पदार्थों को जानना वो सम्यक ज्ञान, जीवादि 7 तत्वों को जानना उसको सम्यक ज्ञान कहा गया है आगम में। ऐसा क्यों कहा? तो उसका उत्तर देते। प्रश्न समझ में आ गया पहले? हाँ, उसका समाधान। वास्तव में सम्यक ज्ञान का प्रयोजन तो मात्र एक निज शुद्धात्म तत्व ही है, परंतु पुद्गलादि के ज्ञान के बिना आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अनादि से जड़ और चेतन दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। तो यहां कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान का प्रयोजन तो मात्र एक शुद्धात्म तत्व को जानना ही है। अपने को जानना वही ज्ञान है। जो ज्ञान अपने को नहीं जानता वो ज्ञान नहीं।
परंतु पुद्गलादि के ज्ञान के बिना आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जड़ और चेतन दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। अब उस दूध में आप पानी को देखना चाहो तो देख सकते हो, केवल मेरे को पानी पानी ही देखना है तो नहीं देख सकते हो, केवल मेरे को दूध दूध ही देखना है तो भी नहीं देख सकते। ऐसे मिले हुए हैं ये शरीर और आत्मा। जिस प्रकार मिले हुए गेहूं, चावल, मक्का आदि के दानों को अलग अलग कर सकते हैं, वैसे दूध पानी की तरह मिले हुए जड़ चेतन को अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे बहुत से अनाज एक साथ हो तो उनको अलग अलग आ दाणों आमा काढ़े अलग कर सकते हैं, पर दूध पानी को अलग नहीं कर सकते हैं अपन। और आत्मा और शरीर ऐसे मिल गए हैं, क्योंकि गेहूं, चावल आदि तो एक साथ मिले होने पर भी प्रदेश भिन्नता के कारण सहज पृथक किए जा सकते हैं, परंतु जड़ चेतन को तो दूध पानी की तरह प्रदेश अभिन्नता के कारण पृथक करना असंभवित है। तो भी आत्मा और शरीर एक ही आकाश के प्रदेश में है, वो तो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग प्रदेशों वालों को अलग अलग कर सकते हैं, पर एक ही प्रदेश में स्थित हैं, उसको अलग अलग कैसे कर सकते हैं? जिस आकाश के प्रदेश पर आत्मा है, आत्मा के प्रदेश है, उसी आकाश के प्रदेश में शरीर के प्रदेश भी हैं। दोनों एक में एक क्षेत्रावगाह होकर के रह रहे हैं। ऐसे जिस दूध के जहां प्रदेश है वहीं पानी के प्रदेश, अलग अलग प्रदेश नहीं है, इसलिए अलग करना असंभव। उसको संश्लेष संबंध ऐसा कहते हैं, संश्लेष संबंध, संश्लेष कहते हैं। एक क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध कहलाता है, एक दूसरे में मिलके रहते हैं। उनको तो मात्र अपने अपने स्वभावगत विशिष्ट लक्षणों के द्वारा ही पृथक रूप से अनुभव में लिया जा सकता है। अपने अपने लक्षणों को जान करके ही कि ये दूध है और ये पानी। जो पानी का जैसा स्वाद आता है वो स्वाद है तो वो पानी है फीका, और जैसे दूध का स्वाद आता है वो स्वाद है तो वो दूध है। अब जितना जितना अधिक पानी डालते जाएंगे वैसा वैसा पता चलता जाएगा कि इसमें पानी ज्यादा डला हुआ है। क्यों? क्योंकि पानी का स्वाद ज्यादा आएगा, और जैसे जैसे इसमें पानी निकलता जाता है इसमें दूध का स्वाद विशेष रहता है। इसलिए पता पड़ता है, उस स्वाद से पता पड़ता है, लक्षण से पता पड़ता है कि ये दूध है और ये पानी है। अलग अलग नहीं कर सकते हैं उसको। इसके लिए जड़ और चेतन दोनों के अपने अपने स्वभावगत लक्षणों का ज्ञान अनिवार्य है। अब जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा मिले हुए हैं, पर अगर दोनों के अलग अलग लक्षणों को अपन पहचान करें और फिर उनका अनुभव करें तो जड़ जड़ रूप में भासित होगा और चेतन चेतन रूप में भासित होगा। कहाँ? ज्ञान में। आंखों से नहीं दिखेगा, पर ज्ञान में चेतन आएगा और जड़ भी ज्ञान में आएगा। आंखों से तो क्या दिखेगा? केवल शरीर। आत्मा आंखों से नहीं दिखेगा। इसके लिए जड़ और चेतन दोनों के अपने अपने स्वभावगत लक्षणों का ज्ञान अनिवार्य है, नहीं तो दोनों की पहचान में विपर्यास संभवित है। इस हेतु से जीव के साथ अजीव आश्रवादी का यथार्थ ज्ञान करना भी सम्यक ज्ञान कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि करता है, इसलिए उसको भी सम्यक ज्ञान कहते हैं। परंतु सम्यक ज्ञान का ध्येय आश्रव आदि का ज्ञान करना नहीं है, मात्र अपने निज शुद्धात्म स्वरूप को जानना ही सम्यक ज्ञान का ध्येय है। ऐसा श्री जिनेन्द्र देव के तत्व निरूपण का अंतरंग अभिप्राय है, ऐसा जानना चाहिए।
हाँ, मात्र अपने निज शुद्धात्म स्वरूप को जानना ही सम्यक ज्ञान का ध्येय है। तो वो वाक्य बोलना महेंद्र भाई। ગુજરાતીમાં એમ લખ્યું છે કે પરંતુ સમ્યક જ્ઞાનનો ધ્યેય આશ્રવ આદિનું જ્ઞાન કરવું નથી, પણ માત્ર પોતાના નિજ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપને જાણવું જ છે, એવો શ્રી जिनेन्द्र देवના તત્વ નિરૂપણ ध्येय शब्द आगे पाछे ठीक है, वो तो भावार्थ है ना, केवल शब्दार्थ नहीं है, तो गुजराती में भावार्थ है, तो भाव एक आशय ठीक है। तो आश्रव को इसलिए जानना है कि कहीं आश्रव में उपयोग नहीं चला जाए, इसलिए आश्रव जानना है। अगर हम नहीं जानेंगे तो उसमें उपयोग चला जाता। हमको किसी गांव जाना है और इसके बीच में बहुत सारे और गांव पड़ते हैं, उनका ज्ञान अपने को करना जरूरी है। क्यों? नहीं तो हम उस गांव में उतर जाएंगे। उसी प्रकार से हमको ज्ञान तो निज शुद्ध आत्मा का करना है, परंतु उसके बीच में बहुत सारे गांव आते हैं। उद्गल आता है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश काल बंध तत्व आता है, आश्रव तत्व आता है, ऐसे बहुत सारे गांव पड़ते हैं और उन सब गांवों को पार करके अपने को आत्मा के गांव में अपने निज प्रदेश में जाना है। तो वो जानेंगे नहीं तो फिर कहीं घोटाला हो जाता है, इसलिए जानना। अब आगे कहते हैं, वस्तु के ज्ञान के बिना जिज्ञासा। वस्तु के ज्ञान के बिना वस्तु का श्रद्धान असंभवित है, यह न्याय सिद्ध है। तो फिर सूत्र में सम्यक दर्शन को प्रथम क्यों लिया तथा सम्यक दर्शन के पूर्व के ज्ञान को सम्यक संज्ञा क्यों नहीं दी गई है? अभी प्रश्न समझ में आया कि भाई जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तब तक श्रद्धान नहीं होगा, क्योंकि जिसका ज्ञान ही नहीं है उसका श्रद्धान क्या करेंगे अपन। तो इसका मतलब तो ये है कि सम्यक ज्ञान पहले होना चाहिए और सम्यक दर्शन बाद में होना चाहिए। पर सूत्र में तो सम्यक दर्शन पहले लिया है और सम्यक ज्ञान बाद में। और सिद्धांत में भी ऐसा ही कहा गया है कि सम्यक दर्शन होता है तब ज्ञान सम्यक होता है, ऐसा कहा गया है। तो इसका क्या समाधान है? और जो सम्यक दर्शन के पहले का जो ज्ञान है उसको सम्यक क्यों नहीं कह सकते हैं? तो उसका समाधान करते हैं। थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से समाधान है। मैं सहज ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, यह ज्ञान है, तथा मैं सहज ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूं, ऐसा अंतरंग का दृढ़ विश्वास युक्त स्वीकार भाव सम्यक दर्शन माना गया है। अब देखो ज्ञान और दर्शन में क्या अंतर पड़ा? एक तो जान रहा है और एक विश्वास कर रहा है। दोनों में इतना जानना तो उपयोग में जब तक ज्ञान है तब तक वो जानना रह सकता है, पर विश्वास नहीं है तो वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। कभी भी बदल सकता है, पर अगर विश्वास युक्त ज्ञान है तो कभी बदलेगा नहीं। श्रद्धा के बिना का ज्ञान है, उसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। आज क्या है न कल क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। उन्मत्तवत कहा है उसको। शराबी है, वो शराबी स्त्री को देखता है तो कभी तो उसको उसकी स्त्री में ही माँ दिखती है, और कभी उसकी माँ में उसकी स्त्री दिखती है, कभी उसकी स्त्री में उसकी स्त्री दिखती है, और कभी उसकी माँ में माँ ही दिखती है। कोई ठिकाना नहीं उसका, कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि उसको दृढ़ विश्वास नहीं है कि ये मेरी माँ ही है और ये मेरी पत्नी ही है। इसलिए उसका ज्ञान बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं। अतः यह तो सिद्ध है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं,
इस ज्ञान के बिना उस ज्ञान की प्रतीति रूप सम्यक तो संभवित नहीं है। फिर भी सिद्धांत में सम्यक दर्शन को प्रथम लिया है। उसका प्रथम कारण यह है कि दृढ़ प्रतीति के बिना का ज्ञान मोक्ष मार्ग में तथा रूप कार्यकारी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग आश्रवादी विभाव भावों से निवर्तन से प्रारंभ होता है। ये आश्रवादी मेरे लिए सर्व प्रकार से दुखदायी हैं, ऐसा मात्र ज्ञान होने से इनसे निवृत्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती, परंतु ये आश्रवादी भाव एकांत से दुखदायी ही हैं, ऐसा भीतर से स्वीकार हो जाने पर इनसे निवृत्त होने रूप चारित्र मार्ग प्रारंभ हो जाता है, और तब पूर्व का ज्ञान भी कार्यकारी होता है। उसके पहले का ज्ञान मात्र जानकारी रूप है, मोक्ष मार्ग में तथा रूप सहायकारी नहीं होता। अभी देखो, तत्वार्थों का ज्ञान होता है, तो तत्वार्थों में आश्रव तत्व भी है। तो ये आश्रव है क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, प्रमाद, मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये सब आश्रव हैं, और ये आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं है। ऐसा भी जाना, उपदेश में ऐसा जानते हैं, पढ़ते भी ऐसा है, ऐसा ज्ञान तो है। अपन किसी को बोले कि भाई झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है झूठ बोलने से? झूठ बोलने से अपने पाप का आश्रव होता है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतना ज्ञान उसको है। उस ज्ञान को वो दूसरों को भी बताता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पाप का आश्रव है। परंतु जब परिस्थिति आती है तो झूठ बोल लेता है। कारण क्या है? उसको अभी केवल ज्ञान है कि ये कल्याणकारी नहीं है, परंतु अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं हुई है, ऐसी उसको श्रद्धा और विश्वास, दृढ़ता नहीं है कि यार ये वास्तव में ही मेरे लिए कल्याणकारी नहीं। उस समय उसकी श्रद्धा डगमग हो रही है, इसलिए कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा झूठ बोल लेंगे, अपना काम तो निकल जाएगा। इसका मतलब वो बाहर की वस्तु को प्राप्त करने रूप कार्य को अपने आत्मा से भी अधिक मान रहा है, आत्मा को भूल गया। इसका मतलब आत्मा ही आनंदपूर्ण है, आत्मा की सुरक्षा ही सर्वोपरि है, ऐसी उसको श्रद्धा नहीं है। वो अपनी वासना की पूर्ति के लिए झूठ भी बोल लेगा। इसका मतलब बोलो, आत्मा प्रिय है कि वासना प्रिय है? आश्रव भी प्रिय हुआ ना, फिर तो वासना इच्छा ही प्रिय हुई, लौकिक इच्छा प्रिय है, मन प्रिय है, आत्मा प्रिय नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वासना की पूर्ति से मन को अच्छा लगता है। झूठ बोल लेंगे, कोई काम निकल जाएगा अपना, तो अपने मन की इच्छा तो कम से कम पूरी हो गई। पर आत्मा का क्या हुआ? आत्मा भले फंसे तो फंसे, आत्मा किसने देखा है, बाद में थोड़ा पुण्य कार्य कर लेंगे और इस कर्म की का निर्जरा कर लेंगे, ने प्रायश्चित कर लेंगे, ऐसा भाव करके वो कर लेता है। इसका मतलब तो क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको वास्तव में आत्मा की शांति प्रिय नहीं है। वो केवल आत्मा आत्मा इसलिए करता है कि वो डरता है दुख से, परंतु जब दुख के कारणों को सेवन किया जा रहा है तो वह निर्भय होकर कर रहा है, और बाद में जब दुख आता है तो रोता है, मारो मन लागतो नहीं। तो कैसे लगेगा भाई आपका मन? पहले ऐसे ही किया है, प्रसन्नता पूर्वक विषयों का सेवन किया है, उस समय डर नहीं लगा, कुछ भी, बड़ा आनंद आया। अब संस्कार दृढ़ हो गए, अब मोक्ष मार्ग में चलना है, पर मोक्ष मार्ग में आनंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? पहले के संस्कार। पुण्य करना बहुत सरल है, पाप छोड़ना
बहुत कठिन। व्यक्ति पुण्य कर देगा बहुत, पर एक पाप छोड़ने के लिए कौन नहीं छोड़ सकता? किसी को आज तो છે ને પેલો પાઉચ ખાય છે ને, એ છોડી દે ને તો ના આનાથી શું થાય? તો ઘણો પાપ લાગે. એ પાપથી કેવી રીતે બચી શકાય? તો ભાઈ પુણ્ય કરવાથી બચી શકાય. તમે કોઈ પુण्य कर નાખો પણ આ પાઉચ ખાવું ન छोड़ो. वो इसके लिए दूसरा पुण्य का काम कर देगा, परोपकार का काम कर देगा, और भी दान देना हो तो दे देगा, सब कर देगा, कुछ भी कर देगा, परंतु वो नहीं छोड़ेगा, वो पाप नहीं छोड़ेगा. तो यहां तो मोक्ष मार्ग तो पाप से निवृत्ति का नाम है, पुण्य करने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं. अपनी आदतों को, अपनी वृत्तियों को छोड़ना वो मोक्ष मार्ग है. पुण्य करने से तो क्या हो गया? उसका जो फल है वो शिथिल हो गया, वृत्ति शिथिल नहीं हुई है. आपने थोड़ा पुण्य कर दिया तो उसका जो फल लगना था वो थोड़ा शिथिल हो गया, बस इतना ही है. आपको जो तीव्र फल मिलने वाला था वो तीव्र फल नहीं मिलेगा, इतना ही है. पर वो वृत्ति तो गई नहीं ना, फिर से जागेगी वो. तो यहां पाप छोड़ने के लिए जब कहते हैं तो वृत्ति छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि वो पाउच खाना का आदत छोड़ो ना. પણ ના, ન છૂટે. તમે કોઈ બીજું કરો, સામાયિક કરો, 2 વાર ધ્યાન કરો, દાન કરો, તમે જે કોઈ કરો, પણ એ ન છૂટો. એ नहीं कहता मैंने. तो इसका मतलब उसको आत्मा की रुचि नहीं है अभी. उसको केवल पाप पुण्य के कोई गणित चला रहा है, बस वो बढ़िया बुद्धि लगा रहा है मोक्ष मार्ग में. और जिसको श्रद्धा है कि यार ये पाप की वृत्तियों से केवल संस्कार बढ़ेंगे आत्मा में, क्रोधादि की वृत्तियां बढ़ेगी, इससे आत्मा बेचारा दुखी होता है, अनादि से परिभ्रमण इसी से कर रहा है, इसलिए अपने को इन वृत्तियों को रोकना है. पुण्य हो कि नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी वृत्ति चलित नहीं होनी चाहिए. क्रोध की वृत्ति को रोकना है, मान की वृत्ति को रोकना है, माया की वृत्ति को रोकना है, लोभ की वृत्ति को रोकना है. ये वृत्ति को रोकना है अपनी, इसका सफाया करना है वो लक्ष्य. और वो श्रद्धा होगी तो होगा ना. श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान तो हो रहा है पर श्रद्धा नहीं है. श्रद्धा नहीं होती है ना आत्म तत्व की, तो विषय सेवन में बड़ा आनंद आता है, मिठास आती है. वो मिठास छूटती नहीं है ना. और अगर आत्म तत्व की श्रद्धा हो तो विषयों में अत्यंत खटास आती है. ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरी मृत्यु हो रही है बस. बहुत खेद होता है, हाथ कांपते हैं. भले वो मन से प्रसन्न होकर के कर रहा है, परंतु आत्मा को देखो आप, लहूलुहान है, घायल है उसका. ऐसा वर्तन ज्ञानियों का होता है. अकड़ है वो समझ ही नहीं सकते. ऐसा नहीं कि विषय सेवन करते करते रोते होंगे, परंतु आत्मा रोता है. आत्मा में बहुत विरक्त भाव है. वो तो सामने तो जैसा है वैसे ही होगा. प्रसन्न महाराज भोजन करेंगे तो प्रसन्न होकर ही करेंगे, कोई दुखी होकर तो रोते रोते थोड़ी करेंगे. पर उनको पूछो, उनको कुछ भी इच्छा नहीं है उसकी. और ये पिंड कब छूटे, इससे छूटे, ऐसी इच्छा अंदर रहती है. इसलिए फिर उन विषयों में मजा कैसे आ सकता है, आनंद कैसे आ सकता है? आत्मा के लिए हितकारी हो, भविष्य में भी ये मेरे लिए हितकारी है, ऐसी अगर बुद्धि हो तो आनंद आ सकता है. नहीं तो ऐसे आनंद कैसे आ सकता है? कोई विष पी रहा व्यक्ति, उसको विष में आनंद कैसे आ सकता? छता पण मन को आता है. श्रद्धा ऐसी होने पर मन को आनंद आता है, वो नहीं आना चाहिए. तो श्रद्धा
ये आश्रवादी मेरे लिए सर्व प्रकार से दुखदायी, ऐसा मात्र ज्ञान होने से इनसे निवृत्त होने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, परंतु ये आश्रवादी भाव एकांत से दुखदायी है, ऐसा भीतर से स्वीकार हो जाने पर इनसे निवृत्त होने रूप चारित्र मार्ग प्रारंभ होता है, और तब पूर्व का ज्ञान भी कार्यकारी होता है। वो जानना कब कार्यकारी हुआ? जब आश्रवों से निवर्तन हुआ। जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्ति होती है, और आश्रवों से निवृत्ति नहीं हो रही है तो वो ज्ञान भी अपना काम नहीं कर रहा है। अपना काम करना चाहिए ना। कोई भी वस्तु, भोजन कर रहे और भूख नहीं मिट रही है, पानी पी रहे प्यास नहीं मिट रही, इसका मतलब उस पानी में कोई ऐसी गड़बड़ है जो नहीं हो रहा है काम। उस पानी में वो सामर्थ्य नहीं है कि आपकी प्यास बुझा सके। कोई कोई पानी ऐसा होता है जितना पीते हो प्यास जाती नहीं, उस पानी में प्यास बुझाने की शक्ति ही नहीं होती है। अब समुद्र का खारा पानी, अब प्यास बढ़ेगी, आप उसको पियोगे तो प्यास बढ़ेगी, उसमें शक्ति नहीं। वो नारकी लोग होते हैं ना, वो नरकों की मिट्टी खाते हैं, बहुत भूख लगती है, उस मिट्टी से जरा भी उनको भूख नहीं मिटती है। और वहाँ वैतरणी नदी होती है, वहाँ का पानी पीते हैं, उस पानी से जरा भी उनको प्यास नहीं बुझती है, उसमें शक्ति नहीं है। तो जो ज्ञान है उस ज्ञान में रागादि से निवृत्त करने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो ज्ञान काम नहीं कर रहा है। और जो काम नहीं कर रहा है उस ज्ञान का क्या किया जाए? कार्यकारी नहीं है। और श्रद्धा सहित का ज्ञान है वो कार्यकारी है। उसके पहले का ज्ञान मात्र जानकारी रूप है, मोक्ष मार्ग में तथारूप सहायकारी नहीं होता है। अब जिज्ञासा करते हैं, ऐसा आप किस प्रमाण से कहते हैं? आपने ऐसा कैसे कहा कि कार्यकारी नहीं है? आप कुछ आगम का प्रमाण दो, कुछ न्याय से इसकी सिद्धि करो। तो प्रमाण बताते हैं। समाधान, ऐसा हम इस प्रमाण से कह सकते हैं कि अनादि काल से अनंत परावर्तनों को करता हुआ यह जीव आगम आदि से जीवादि तत्वों का ज्ञान तो अनंत बार कर चुका है। अभव्य सेन की तरह 9 पूर्व तक पढ़ा भी है, परंतु अभी तक संसार में ही परिभ्रमण कर रहा है। ये प्रमाण है इसका कि हमने इन सब 9 तत्वों को, 7 पदार्थों को कितनी बार जाना, भेद प्रभेद सहित। और कितना कितना पढ़ा पता है? 11 अंग और 9 पूर्व तक में तो कितना पढ़ा होगा। इतनी बार हम अनेक बार पढ़ चुके हैं, इसको जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी हम वहीं के वहीं हैं। इसका मतलब जानना मात्र पर्याप्त होता नहीं है। परंतु सम्यक दर्शन के बाद तो जीव अवश्य ही अल्पकाल में मुक्त होता है। परंतु सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो ज्यादा से ज्यादा 4 भव अथवा ज्यादा से ज्यादा तो 15 भव, इससे अधिक संसार में रहता नहीं है। अतः सम्यक्त्व के पूर्व का ज्ञान मोक्ष मार्ग में तथारूप सहायकारी नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। इसलिए सम्यक दर्शन को सूत्र में सम्यक ज्ञान से पूर्व में लिया गया है, क्योंकि सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। अब उपासना की दृष्टि से सम्यक ज्ञान कार्य है और सम्यक दर्शन कारण है, पर सिद्धि की दृष्टि से सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य, क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान सम्यक होता है। पर सम्यक दर्शन के लिए जो आवश्यक ज्ञान चाहिए उसमें कारण वो भी है। दोनों ऐसे समझ लें। दूसरा कारण यह है कि जीवादि पदार्थों का ज्ञान तो ज्ञानावरण के क्षोभशम से होता है, परंतु संशय, विमोह और विभ्रम ज्ञान के इन 3 दोषों का नाश ज्ञानावरण का चाहे कितना भी क्षोभशम हो जाए, यहां तक कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए तब भी नहीं होता। फिर भी उस क्षोभशम ज्ञान से
उन 3 दोषों का उन्मूलन नहीं होता। इनका नाश तो मिथ्यात्व मोहने के नाश से ही संभव है। अतः सम्यक्त्व होने के बाद ही ज्ञान सम्यक संज्ञा को प्राप्त करता है। इस कारण से भी दर्शन को ज्ञान के पूर्व में लिया गया है। तो अब ये 3 दोषों की निवृत्ति है, वो कितना भी ज्ञान कर लो नहीं होता। और ये तीनों दोष सम्यक ज्ञान के, ये ज्ञान के दोष हैं। संशय, विमोह और विभ्रम, ये किसके दोष हैं? सम्यक दर्शन के दोष है कि सम्यक ज्ञान के? सम्यक ज्ञान के दोष है। और इन सम्यक ज्ञान के दोषों की निवृत्ति किससे हो रही है? ज्ञान से हो रही है कि दर्शन से हो रही है? दर्शन से हो रही है। इसका मतलब ज्ञान को भी ठीक करता है कौन? ज्ञान को सीधा दर्शन ही करता है। ज्ञान अपने आप को सीधा नहीं कर सकता, उसको दर्शन की जरूरत होती है। इसलिए वो दर्शन का गुरु है, ठीक ठाक करता है ना वो ज्ञान का गुरु कौन है? दर्शन है। इसलिए दर्शन को पहले लिया गया, इसलिए सब जगह दर्शन की बलिहारी है। हाँ, क्षयोपशम तो अनादि काल से जीव को क्षयोपशम ज्ञान है। मति ज्ञान कब से? अनादि से मति ज्ञान है। वो मति ज्ञान और किसी किसी अभव्य के अनंत काल तक वो रहता है, फिर भी मुक्त नहीं हो पाता है। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान ये तो है ही। उस ज्ञान के क्षयोपशम से मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं। अगर वो सम्यक दर्शन सहित है तो ही। इसलिए ज्ञान की उपासना करने से अच्छा है दर्शन की उपासना करना। श्रद्धा करें, जो जो भी जाना। अब साधन तो ज्ञान ही है। आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो भी साधन क्या है? ज्ञान ही है। परंतु हमारा साध्य ज्ञान नहीं है, हमारा साध्य क्या है? दर्शन चारित्र, मतलब आत्मा अपना। इसलिए जो जाना है उसके ऊपर विश्वास किया जाए, ये मुख्य वस्तु। विश्वास के बिना का ज्ञान कोई काम करता नहीं। ये विश्वास नहीं होता है, इसलिए तो जीव अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। ज्ञानी बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि तू भगवान छे एम तो एक बार विश्वास कर, पर नहीं होता है। तू निरंतर रहने वाला आत्म तत्व है, इसका एक बार विश्वास कर, पर नहीं होता है। तू हमेशा अनुभव स्वरूप है, इस बात पर हम विश्वास कर, नहीं होता। तू ज्ञानी है, इसके ऊपर विश्वास कर, नहीं होता है। और तू अज्ञानी है, इसके ऊपर विश्वास कर, वो भी नहीं होता है। दोनों पे विश्वास नहीं हो रहा है इसको। वो जीव अपने को न तो अज्ञानी मानने को तैयार है, न ज्ञानी मानने को तैयार है, बीच में ही है। थोड़ा तो ज्ञानी हूं और थोड़ा अज्ञानी हूं, इसलिए बीच में भंवर में ही रहता हूं। उसको यूं कि तू मूढ़ छे, अज्ञानी छे। હું મૂળ છું, અજ્ઞાની છું? वो नहीं भाई, हमने पण आवड़े छे। अब वो अपने आप को पूरी तरह से अज्ञानी भी नहीं मानता है, और उसको कहना तमे मोटा ज्ञानी छो भाई, ना ना मैं ज्ञानी भी नहीं। तो तुम क्या हो ये तो बताओ। न ज्ञानी हो न अज्ञानी हो, तो हो क्या? एक बात पे आ जाओ ना, या तो अज्ञानी है या ज्ञानी। और आप अज्ञानी हो इस बात पे आ नहीं सकते, क्योंकि वो झूठ बात है। इसलिए अंततः इसी एक बात पे आना पड़ेगा कि मैं ज्ञानी हूं। अज्ञानी पे आ ही नहीं सकता व्यक्ति। क्यों आ नहीं आ सकता? आप सिद्ध करके बताओ कि आप अज्ञानी हैं। कोई सिद्ध कर सकता है कि मैं अज्ञानी हूं? नहीं कर सकते हैं। आप अपने आप को अज्ञानी सिद्ध करके बताओ, नहीं कर सकते। आप अगर अपने आप को अज्ञानी सिद्ध करें तो आपको अपने आप के अस्तित्व को नकारना पड़ेगा। आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है, यह सिद्ध करना पड़ेगा आपको। और आप उसको सिद्ध करके बताओ,
कि मेरा अस्तित्व नहीं। आप कहो कि मैं अज्ञानी हूं, किसने, कौन कहता है? किसी ने तो जाना इसको कि मैं अज्ञानी हूं। मैं अज्ञानी हूं ऐसा जो जानता है वही तो ज्ञान है, और वही तो आत्मा का स्वरूप है। और कौन सा आत्मा का स्वरूप है? सिद्ध नहीं कर सकते अपने आप को अज्ञानी। ज्ञानी हमेशा है। इसलिए ज्ञानी हमेशा सबको ज्ञान रूपी देखते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि में कोई अज्ञानी है ही नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी जैसा कोई भेद नहीं है, सब कुछ ज्ञान है। मैं भी ज्ञान हूं और सामने वाला भी ज्ञान स्वभावी है। ये दृष्टि। હું જ્ઞાની છું, તમે બધા અજ્ઞાની છો। कहां से हो गए आप अज्ञानी? यही, इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, वो अज्ञान है। मैं ज्ञान स्वाभाविक हूं, इस होने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो है ही आप, परंतु उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, उसको यहां अज्ञान का है। आप अज्ञान स्वरूपी हो ऐसा नहीं कहा गया यहां, परंतु आपको अपने स्वरूप पर विश्वास नहीं है, इस कारण से अज्ञानी कहा गया है। कि आप कितने मूढ़ हो, कितने मूर्ख हो, आचार्य कहते हो कि यार आप अपने आप को ही नहीं मान रहे हो। इससे बड़ी मूर्खता, और जो प्रत्यक्ष आप हर समय इसका अनुभव कर रहे हो कि मैं वस्तुओं को देखता हूं, मैं वस्तुओं को जानता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, ये। फिर जब आपको पूछा जाता है कि आप कौन हो, तो आप अपने आप को पता नहीं मैं कौन। जबकि हर समय व्यक्ति कहता है कि ये मैं हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। हर समय ऐसा कहता है, और जब पूछा जाए आप कौन हो, पता नहीं मैं कौन। दिन भर तो हम अपने आप का परिचय देते ही जा रहे हैं, और पूछने पर बताते हैं कि हम नहीं है। तो हमारे से मूर्ख कौन हो सकता? आत्मसिद्धि में परम कृपाल जी बताते हैं ना, आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप, शंका नो करनार ते अचरज है। विश्वास। ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान का भान होना महत्व। किसी का वस्तु का हम आत्मा हैं, ये महत्व की वस्तु नहीं है, हम है ही, परंतु मैं आत्मा हूं ऐसा भान होना, ये बहुत महत्व की वस्तु है। आत्मा तो अनादि से ही है, अनादि से अनंत गुण पर्यात्मक है अपन, परंतु अनादि से भान नहीं है। जिस दिन भान प्रकट होता है ना, उस दिन सम्यक ज्ञानी कहा जाता। भान का मतलब होता है, भ शब्द प्रकाशवाची। तो हमेशा अपने ही ज्ञान में अपना स्वरूप प्रकाशित रहे, सदैव अपने स्व की जागृति रहे, इसको भान कहा जाता है। अपन बेभान थे गयो, बेभान में क्या हो जाता है व्यक्ति? कुछ पता ही नहीं पड़ता उसको। ऐसे ही जब अपने ज्ञान में से, उपयोग में से स्व निकल जाता है तो बेभान, बेभान पड़ो आवी गई छे। क्यों? क्योंकि खुद निकल गया उसमें से, उपयोग में से। उपयोग में से स्व निकल गया, इसके बाद भी स्व का अभाव नहीं हुआ है, परंतु प्रकाश पड़ना चाहिए, वो प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए अब उसका उपयोग पर में है, अंधकार में। स्व की जागृति। इसलिए अपने ज्ञान में अपने को नहीं खिसकने देना। बाकी पदार्थ जानने में आए नहीं आए, पर अपने को खिसकने नहीं देना कि ये मैं हूं। इस प्रकार की प्रतीति को कभी नहीं जाने देना, इस प्रकार की जागृति को कभी नहीं जाने देना। सिर दर्द हो तो कितना भी हो, परंतु ये जो सिर दर्द जिसके ज्ञान में आ रहा है वो मैं हूं, ये जागृति नहीं जाने देना। ये दर्द जहां प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश में हूं, दर्द में नहीं हूं। दर्द का अनुभव करता है, अनुभव करता सदैव रहता है, अनुभव बदलते रहते हैं। बदलते हुए अनुभव है वो मैं नहीं हूं, जो अनुभव करता सतत अनुभूति है वो मैं हूं। ये
मुख्य पते की बात है। ये बात भूल जाते हैं कि लाइट में जो प्रकाशित हो रहे हैं, तो लाइट को तो भूल जाएं, पर प्रकाशित होने वाले पदार्थों में उपयोग है तो वो उपयोग बहिर्मुख है, पर प्रकाश की तरफ ही उपयोग है तो वो उपयोग स्वसन्मुख कहलाता है। कि पदार्थ जहां प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश में हूं, पदार्थ में नहीं। ऐसे उपयोग को बार बार जगाना पड़ता है, तो देखो दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। अपने को दुख कष्ट किससे होता है? इसी से तो हो रहा है। बीमारी आ गई अथवा किसी ने निंदा कर दी, ये तो देखो कि ये जो लोग निंदा कर रहे हैं वो जिसके ज्ञान में आ रहा है वो मैं हूं। समझ में आ रहा है? विचलन होने का भी प्रश्न ही नहीं है ना, उसको प्रकाशित करने वाला मैं हूं। जो सदैव अपने आप को प्रकाश स्वरूप जानता है वो सदैव प्रकाशित रहता है, उसको कभी दुख नहीं होता, कभी कष्ट नहीं होता। एम छे ત્યાં શોક શું, दुख શું, कष्ट શું, शंका શું, ऐसा महात्मा पुरुष। ऐसे आंख बंद करके सब तरफ से दिल हटा करके अपने अस्तित्व की गहराई में जाना कि ये अपने होने को इतना अधिक गहराई से अनुभव करना कि ये जो मैं हूं वही मैं हूं और वो मैं अनुभव में आ रहा हूं। अभी कषायों के कारण से, विकल्पों के कारण से वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, और जैसे जैसे इस भावना को तीव्र किया जाएगा तो वो स्पष्ट होता जाएगा। जैसे पानी स्वच्छ होता है तो धीमे धीमे इसमें प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार से इस भावना को निरंतर करते रहने से ज्ञान उपयोग निर्मल हो जाता है। उस उपयोग निर्मल उपयोग में स्वयं ही अनुभव में आते हैं, अपना ही एहसास रह जाता है, किसी और का एहसास रहता नहीं है, विकल्प भी तिरोहित हो जाते हैं। ये अभ्यास अपने को बारंबार करना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक चारित्र है, यही आत्मा है, यही सब कुछ है। जिस प्रयोग से कार्य जल्दी पूरा होता और अनिवार्य रूप से पूरा हो, उस प्रयोग को, उस कारण को बार बार करना, अपनी शक्ति को एकाग्र करके वहां लगाना चाहिए। बाकी हो न हो कोई दिक्कत नहीं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय जिनेन्द्र।